2018 में एक समय ऐसा आया कि कुछ किसान ज़मीनें देने से मना करने लगे, खबरें जाने लगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो मुझे सत्र छोड़कर आना पड़ा बीच में। मैंने समझाया किसानों को और उसके बाद एक रास्ता बना और आज हम उस स्टेज पे आ गए कि जो सपना हमारा था उस पहली उड़ान से हमारे किसान भाई जो अन्नदाता रहे और ज़मीनें अपनी इस प्रदेश के विकास के लिए दी, तो वो लोग इस फ्लाइट से गए। और मैंने तो हर घटना को, हर किसान को बड़ा नज़दीक से जाना है, उसकी क्या व्यथा थी, किस तरीके से उसे भूमि के प्रति एक आस्था थी, क्योंकि ज़मीन हमारी माँ भी होती है और हमारे संस्कृति और जीवन यापन का एक जरिया भी होती है। तो उस समय मैंने वो द्वंद्व भी देखा और एयरपोर्ट बनने तक की कहानी जितना मैंने नज़दीक से देखी उतना मैं समझता हूँ कोई और समझ नहीं पाएगा इस चीज़ को। आप लैंड एक्विजिशन के समय से रहे साथ में, एक तरफ सरकार को कन्विंस करना कि मुआवजे की जो राशि है वो बढ़ाई जाए, दूसरी तरफ किसानों को कन्विंस करना कि तुम विकास के नाम पर ये बलिदान दो, कौन सा वाला फ्रंट ज़्यादा मुश्किल था? ये बड़ा द्वंद्व था मेरे सामने, क्योंकि सन 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसके लिए हमने बड़ा संघर्ष किया 2010-11 में भट्टा पारसौल से। ये चंद्रभान मलिक बैठे हुए हैं प्रधान भट्टा पारसौल के। तो जब इसकी बात आई विकास की तो द्वंद्व मेरे दिमाग में था कि किसानों के अधिकार कैसे सुरक्षित रह पाएंगे नए भूमि अधिग्रहण कानून में। तो एक तरफ विकास और एक तरफ किसानों के अधिकार, उस द्वंद्व के लिए मुझे 2-3 दिन मनन करना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि चलिए आज हमें रेट कम लग रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर हम प्रोजेक्ट को रोक लेते हैं एयरपोर्ट को तो रेट भी बढ़ेंगे ज़मीनों के, और अगर हमने यहाँ चूक कर दी तो ये प्रोजेक्ट हरियाणा, राजस्थान या देश के किसी अन्य प्रांत में जा सकता है। तो मुझे फिर ये लगा कि जो मुझे करना चाहिए वो पहले विकास को यहाँ रोकना चाहिए, रेट की चर्चा हम समय समय पर बाद में कर लेंगे। तो इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ा और जब मन से कोई प्रयास किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सफलता मिलती है। और जब हम 15 जून को पहली बार फ्लाइट से उड़े तो एक अजीब उत्साह किसानों के चेहरे पर था, गर्व के भाव थे। मुख्यमंत्री ने बहुत धन्यवाद किया किसानों का, क्योंकि इन लोगों ने इस राष्ट्र और प्रदेश के विकास के लिए अपनी ज़मीन दी थी, कम मुआवजा मिलने के बाद भी।